नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे, पौराणिक कथा सुनेंगे। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनकी दो लड़कियां थीं। वो दोनों शरद पूर्णिमा की व्रत किया करती थी। बड़ी वाली लड़की तो हमेशा व्रत को पूर्ण कर लेती थी, लेकिन जो छोटी वाली लड़की थी बहुत नटखट थी। व्रत करके भी वो अधूरा व्रत को छोड़ देती थी, पूर्ण व्रत नहीं करती थी। फिर जब दोनों बड़ी हो गई, साहूकार ने दोनों को शादी कर दिया। तो बड़ी वाली, एक ही गांव में दोनों का शादी हुआ। तो बड़े वाला, जो बड़ी लड़की थी जो व्रत को पूर्ण करती थी, उसको बच्चा होता तो वो जिंदा रहता, और छोटी वाली का बच्चा हो के सब मर जाता। तब छोटी वाली ने एक पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात है, मेरे बच्चे क्यों मर जाते हैं होने के बाद। तो पंडित जी ने बताया कि तुमने पहले जब व्रत करती थी तो व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी, कभी भी तुमने पूर्ण व्रत नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। तुम अगली बार से जो भी व्रत करो, शरद पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्ण रूप से व्रत करो। फिर छोटी वाली लड़की ने वैसा ही किया, पूर्ण रूप से व्रत किया। भगवान की दया से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वो पुत्र भी कुछ समय के बाद मर गया। मरने के बाद अब वो क्या करे बेचारी। एक फट्टा था लकड़ी का, उस पे उसने मृत बच्चे को लेटा के ऊपर से एक कपड़ा से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुला के लाई अपने घर। उसने कुछ नहीं बताया था अपनी बहन से, बुला के लाई और जिस फट्टे पर बच्चे को बैठाई थी, लेटाई थी, उसी फट्टे पर अपनी बहन को बैठने के लिए बोलने लगी। जैसे ही बहन उसकी उस फट्टे पर बैठने लगी, उसका साड़ी का पल्लू छू गया मृत बच्चे से और वो बच्चा रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन ने छोटी बहन को डांट कर बोला कि तुम मुझे पाप लगा रही थी, मेरे को इस पर बैठा रही थी ताकि तेरा बच्चा मर जाए और मुझे पाप लग जाए। तब छोटी वाली बहन ने कहा कि नहीं दीदी, ऐसा बात नहीं है, तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पुण्य से देखो ये जीवित हो गया। और उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। तब से वो नियम पूर्वक से व्रत करती, कोई भी व्रत अधूरा नहीं करती। और उस गांव में सबको ये बात पता चला तो शरद पूर्णिमा का सबने व्रत करना शुरू कर दिया। और जो भी व्रत करे, दिल से करे, श्रद्धा से करे और पूर्ण रूप से करे। जरूरी नहीं कि मतलब कि खूब खर्च करके ही व्रत किया जा सकता है, कम पैसे में भी व्रत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा दिखावा करना है, ऐसा नहीं है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए और किसी भी व्रत को आप पूर्ण रूप से व्रत करें। जय हो विष्णु भगवान।